मन के सवाल में आज का प्रश्न वास्तव में प्रश्न नहीं, एक औषधि है। प्रश्न आया और उसके पीछे पीछे एक औषधि आ गई। सभी के लिए बहुत लाभदायक है यह प्रश्न सुनना। जिसने इस प्रश्न को जान लिया, इस प्रश्न के भीतर ही इसका गहरा उत्तर छिपा है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। स्वाभाविक है, प्रश्न ही कुछ ऐसा है। तो प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले, मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ, यानी जॉइंट फैमिली में, और घर का सारा काम अक्सर मैं ही देखती हूँ। मुझ पर ही घर के काम की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जब संयुक्त परिवार है तो काम भी बहुत अधिक होगा, और इतने अधिक काम के अंदर मैं अक्सर तनावग्रस्त रहा करती थी, झुंझलाती थी, गुस्सा करती थी। और फिर एक दिन आपका एक व्याख्यान देखा, शायद रामचरितमानस का ही था वो, या विनय पत्रिका का, कह नहीं सकती, लेकिन आपके व्याख्यान में आपने कहा था कि घर के सारे काम करते हुए यदि राम का नाम लोगे, राम के गीत गाओगे, राम के भजन गाओगे, राम की कथाएं मन ही मन गुनगुनाओगे, तो काम का बोझ राम उठा लेंगे। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर आपने यह भी कहा था कि यह सुनने की बात नहीं है, करने की बात है। उस दिन से ही मैंने शुरू कर दिया, बस काम के बीच में हर समय राम के भजन, और रात को सोने से पहले जैसा आपने कहा कि अध्ययन करके सो, वही करने लगे। और थोड़े ही दिनों में मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा तनाव कहाँ चला गया, मेरी झुंझलाहट, मेरा गुस्सा। बस अब हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के गीत हैं, भजन हैं, और मैं हमेशा नाचती हुई काम करती हूँ घर के। लेकिन इससे सारे परिवार के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि तुम अब पहले की तरह जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करती हो। उनका मानना है कि एक जिम्मेदार आदमी जिसके पास इतना काम हो, वह भला खुशी खुशी गा कैसे सकता है। आप बताइए मैं क्या करूं? और हाँ, कृपया मेरा नाम मत लीजिएगा। निश्चित रूप से नाम तो नहीं ही लूँगा, क्योंकि नाम लेने से तुम्हारे घर में फिर क्लेश आरंभ हो जाएगा। अब देखिए संसार की समस्या क्या है, जान लीजिए। कोई किसी को भक्ति में नाचता हुआ भी नहीं देख सकता। अब इसे औषधि मिल गई, इसे अमृत मिल गया, अमृत का स्वाद मिल गया, और ये नाच उठी। जीवन से जो जितना भी विषाद था, विष था, क्लेश था, सब जा चुका। केवल आनंद की वर्षा हो रही है। यही राम नाम की शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति राम के नाम की। राम की कथाओं में डूब जाओ, राम के भजनों में, राम के गीतों में। और हनुमान की भक्त है ये, इसने वो सूत्र पा लिया, गहरा सूत्र पा लिया। अब उस सूत्र के माध्यम से ये उस परमात्मा के द्वार तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो सभी ये बात जान लें कि जो काम के तनाव से घिरे रहते हैं, मानसिक उत्पीड़न जिनके पीछे लगा हुआ है, दूसरे लोग जिनको सता रहे हैं और वे उसका निराकरण किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये परमौषध है। ये रामबाण औषधि है कि राम के भजनों में डूब जाना, राम के चिंतन में डूब जाना, राम में ही राममय हो जाना। अब इसका एक वाक्य देखिए इस गृहिणी का, कि मेरे घर के लोग कहते हैं कि जो जिम्मेदारियों से घिरा हो वह भला गा कैसे सकता है। वास्तव में तो
गा वही सकता है, वही गा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारे पास यही है ना। यहाँ आने के बाद, इस धरती पर आने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो बनती है राम जी का सुमिरन करना, निरंतर राम की ओर बढ़ते रहना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है और उस जिम्मेदारी को ये कर रही है। लेकिन संसार को रोते हुए और उदास लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वे देखते हैं कि देखो काम के बोझ में कितना दबा हुआ है, कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। कोई हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए काम कर रहा है तो ये मान लिया जाता है कि वह लापरवाह है, काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहा। ये मानसिकता है और इसीलिए लोगों को ऐसे साधु बहुत अच्छे लगते हैं जो हंसते ही नहीं, कभी दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंतित दिखते हैं। लोग कहते हैं देखो कितना गंभीर साधु है, कितना उच्च कोटि का साधु है। लेकिन ये उदासी कहीं से भी संतत्व का परिचय नहीं देती। बाबा गोरखनाथ कहते थे, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। और ये जो गृहिणी है, इसने बाबा गोरखनाथ का वह मंत्र अपने जीवन में उतार लिया है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंस रही है, प्रभु का अमृत मिल गया इसलिए हंस रही है। हंसी आ रही है कि अब काम नहीं लगता, तनाव कहीं है ही नहीं, हंसी आ रही है। और उस हंसी में खेलीबा, अब खेल रही है, अब खेल ही चल रहा है, लीला ही चल रही है, क्योंकि काम का तनाव तो समाप्त। अब जब काम का तनाव समाप्त हो गया तो खेल रह गया। यदि मैं आपसे कहूं कि इस बाग के 50 चक्कर लगा दीजिए तो सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे 50 चक्कर और इस बाग के, मन बुझ जाएगा। और अचानक कहा जाए कि आओ खेलते हैं, और खेलने में दौड़ पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, तुम हमें पकड़ो हम तुम्हें पकड़ेंगे, और उस पकड़म पकड़ाई के खेल में तुम 100 चक्कर लगा जाओगे बाग के और प्रसन्न रहोगे, खुश होगे और कहोगे हाँफते हुए बैठकर पेड़ के नीचे, थोड़ा और खेलें। वही चीज़ थी, लेकिन गुणवत्ता बदल गई, क्वालिटी बदल गई कि जब जीवन में खेल आ जाए, जब तुम्हारा जीवन खेल बन जाए तो उसके बाद जीवन में ध्यान आता है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। और फिर ध्यान अपने आप धरा जाता है, फिर ध्यान होता नहीं, ध्यान तो जीवन में आ गया। अब इस गृहिणी को देखो, इसके जीवन में ध्यान ही ध्यान है, खेल ही खेल है और हंसी ही हंसी है। सब कुछ इसके जीवन में आ गया, सिर्फ राम के आते ही। राम आ जाएं तो सब आ जाता है। और संसार के भीतर जो उदासी है, जो दुख है, जो दीनता है, वह किसी को हंसते हुए नहीं देख सकती, देख ही नहीं सकती, और नाचते हुए तो वैसे ही नहीं देख सकती। मीरा नाची तो सांप भेजे गए, जहरों के प्याले भेजे गए। भगवान महावीर अपने ढंग से नाचे और उनके पीछे गांव वालों ने कुत्ते दौड़ाए, पत्थर मारे, क्या क्या नहीं किया। भगवान बुद्ध, उनको भी सताया। और ऐसे न जाने कितने ऐसे भक्तगण हैं कि जिनको इन्हीं संसार के लोगों ने, जो दुख और उदासियों को अपना गहना समझते हैं, उन लोगों ने सताया। जो जहर को पीना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं अमृत के पीने से, वे सब लोग इस समय जान लें, समझ लें, सुन लें, जीवन में उतार लें बाबा गोरखनाथ की ये ध्यान विधि। हसीबा खेलीबा
धरीबा ध्यानम। काम के बोझ से दफ्तर का काम इतना ज़्यादा, गृहस्थी का काम इतना ज़्यादा, समाज का काम घेरे हुए है, ये काम ही तो सताता है। लोग कहते हैं ना कि इतना काम, इतना तनाव, इतना दबाव, तो ये सब न सताए। आप सोचिए, अंधेरा न सताए इसके लिए क्या करना होगा। अंधेरा न सताए इसके लिए हमें सिर्फ दिया जलाना होगा, और हम दिया जलाना नहीं चाहते और कहते हैं अंधेरा हमें सताता है, भयभीत करता है। मेरा एक शिष्य है, उसे उसके संस्था में जब वह काम करता है सारे लोग सताते हैं, क्योंकि ईमानदार है, मेहनती है और चापलूस नहीं है। तो जितने बेईमान लोग हैं उन्होंने उसका जीना दुश्वार कर दिया। मैंने उससे कहा तुझे एक सूत्र देता हूँ, और ये सूत्र है भगवान रामकृष्ण परमहंस का, कि जब हाथी गांव से चलता है तो उसके कानों के पास घंटी बंधी होती है और हाथी अपना सिर हिलाता हुआ चल रहा है, उन घंटियों को सुन रहा है, और आसपास गांव के कितने कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कितने बच्चे उसको पत्थर मार रहे होते हैं, लेकिन हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी मस्ती में उन्हीं घंटियों को सुनता हुआ चलता रहता है। हाथी किसी कुत्ते की तरफ पलट के भी नहीं वार करता, ना उसे डराता, वह चिंता ही नहीं करता, बस चलता है, अपनी मौज में चल रहा है। तुम्हें पत्थर मारने हैं मारो, कुत्तों से कहता तुम्हें भौंकना है भौंको, उसकी चाल में कोई फर्क नहीं आता, कोई भी। आपने सुना होगा अनेक नायिकाओं के लिए कहा गया है कि वह गजगामिनी है। सीता को राम कहते थे, सीते तुम गजगामिनी हो, हाथी जैसी चाल है तुम्हारी। हाथी की चाल यही चाल होती है। कई बार अनेक लोगों ने पूछा कि प्रभु राम ने सीता को गजगामिनी क्यों कहा। वे समझते हैं कि हाथी तो इतना भारी भरकम होता है और सीता जी तो ऐसी नहीं है। बात गुण की है। गजगामिनी, गज की जो चाल है, गज माने हाथी, संस्कृत का शब्द है, गामिनी माने उसकी चाल, तो हाथी की जो चाल है यह है वह चाल कि संसार आप पर भौंकता रहे, आप पर पत्थर मारता रहे और आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं। भगवान महावीर की चाल थी गजगामिनी की चाल। चल रहे हैं अपनी चाल में, किसी को कुछ नहीं कह रहे, मारने वाले को, सताने वाले को कुछ कह ही नहीं रहे, कहते ही न थे। तो आज एक ऐसा सूत्र इस प्रश्न से निकल कर आया है, प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ, कि इस अमृत को अब तो पी ही लेना। कम से कम वे लोग तो पी लें जो सताए जाने की, तनाव की, क्रोध की, बेचैनी की, इसकी सबसे ऊपर की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिनसे बर्दाश्त नहीं होता अब अत्याचार, तनाव जिनके लिए एक जहर बन चुका है, मानसिक उत्पीड़न जो सह रहे हैं, उन्हें अब भीतर की मस्ती लानी होगी, गजगामिनी बनना होगा। बाबा गोरखनाथ का हंसीबा खेलीबा ध्यानम धरीबा ध्यानम सूत्र जीवन में उतारना होगा। करके देखिए। जैसे इस गृहिणी ने कहा कि मैंने आपकी बात को सुना, और आपने कहा सुनने से बात नहीं बनेगी, करने से बनेगी। तो फिर आपके सामने द्वार खुला है आनंद का, उत्सव का, मौज का, अमृत का, राम का। राम द्वारे जो मरे, तो बस इस राम के द्वारे पर ही अपने इन सभी तनावों को, सभी चिंताओं को, सभी मानसिक उत्पीड़नों को, सभी मनोविकारों को राम द्वारे ही मार देना है। और फिर
सारा दिन आपका नाचते गाते हंसते ही बीतेगा।